जीएसटी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए संपर्क करें एडवोकेट आदर्श दशोरे, ऑफिस रामेश्वर रोड, मिलन टेंट हाउस के पास। मध्य प्रदेश के खरगोन में बिस्ट्रान रोड पर एक जीनिंग फैक्ट्री से एक गैंग, जिसे चड्डी बनियान गैंग का नाम दिया गया है, उसने 10 लाख रुपए की लूट की और मजदूरों के देखने पर पत्थर मारकर एक गुजरात नंबर की गाड़ी से फरार होने में सफल हो गए। 30-31 मई की यह घटना है 2023 की। तब से ही खरगोन पुलिस की टीम अलग अलग मामलों में तलाश कर रही थी। 200 से अधिक आरोपियों से पूछताछ कर डाली, 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले, लेकिन फाइनली उज्जैन में भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी। कुछ मदद वहां से मिली, कुछ मुखबिरों से मिली, और इन सारी मुखबिरी से और सारे जानकारियों के आधार पर पुलिस की टीम को दाहोद के एक गैंग पर शंका हुई और पता लगा कि एक ड्राइवर है विजय बिलवाल, निवासी ग्राम बर्जर, तहसील बबरा, जिला अलीराजपुर। उसे इस पूरी टीम की जानकारी हो सकती है और वो इस तरह की कहानियों में एक ड्राइवर के तौर पर सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। बस फिर क्या था, गुजरात पुलिस की मदद से संदेही ड्राइवर विजय बिलवाल को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी गैंग का जो लीडर है वो विजय पिता दीपा पलाश, निवासी ग्राम खजूरिया, दाहोद का रहने वाला है, और उसी के द्वारा घटना के लिए गैंग के अन्य सदस्य, जिसमें धर्मेश उर्फ धर्मा भाभोर, सुनील उर्फ सुनील सुनीय बारिया, मुन्ना उर्फ देवला, बिलेश पलाश और राहुल पलाश एवं नरेश भाभोर, ये सब खरगोन आए थे। जीनिंग फैक्ट्री के अलावा अन्य जिलों में भी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने फील्डिंग लगाई, दाहोद में दबिश दी, 3 लोगों को हिरासत में लेने में कामयाब हो गई खरगोन पुलिस की टीम, और उनके साथ जो गाड़ियां वो लेकर चलते थे, एक बोलेरो और अन्य लग्जरी गाड़ी भी पुलिस की टीम ने बरामद की हैं। ड्राइवर से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने लोकल पुलिस की मदद से गुजरात की चड्डी बनियान के सभी सदस्यों के यहां दबिश भी दी। घटना में शामिल आरोपी विलेश पलाश, नरेश बाबूर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ठिकानों से एक महिंद्रा बोलेरो, एक i20 कार और 3 स्पोर्ट्स रेसिंग मोटरसाइकिल सहित कुल 50,000 रुपए से अधिक की नकदी भी जब्त की गई। घटना के अन्य आरोपी फरार हैं, उनके भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में एसडीओपी राकेश मोहन शुक्ला, एसडीएम ओम नारायण सिंह और थाना प्रभारी बीएल मंडलोई शामिल रहे। कुल मिलाकर इस मामले में पुलिस ने काफी मेहनत की और फाइनली मेहनत के बाद उन्हें सफलता हासिल हुई। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में खरगोन पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। उज्जैन पुलिस की मदद ली गई, गुजरात पुलिस की मदद ली गई, साइबर पुलिस की मदद ली गई, मुखबिरों की मदद ली गई, लेकिन सब लोगों की मदद के बाद फाइनली इस मामले का खुलासा कर दिया गया। आपको बता दें, जैसा कि हमारे पुलिस के सोर्स ने बताया, कि ये जो गैंग है ये बड़ा ही शातिर गैंग है। इनकी कुछ ऐसी लाइफ थी जिसमें ये कुछ अवधारणाओं पर काम करते थे। उदाहरण के लिए, ये जब वारदात करने जाते थे तो पूरे कपड़े उतार देते थे, चड्डी यानी कच्छा या अंडरगारमेंट, आप जैसा समझना चाहे वैसे समझ लें। कुल मिलाकर अंडरगारमेंट में ये लोग आ जाते थे, ऊपर के पूरे कपड़े उतार देते थे, और इनमें से कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ये स्पेशल तौर पर अंडरवियर सिलवाते थे और उसमें कुछ पूजा पाठ भी कराते थे ताकि ये पकड़े ना जाएं। इसके अलावा आपको बता दें कि कई इनमें जो पकड़े गए हैं, उन्होंने बताया कि इनके कुछ साथियों के जो इस गैंग में शामिल हैं, बड़े लग्जरी टाइप के शौक हैं। लग्जरी रेसिंग बाइक यूज़ करना, गर्लफ्रेंड्स को घुमाना और आईफोन रखना, इस तरह के इनके शौक थे। बहुत सारे चोरों के हालांकि बड़े बड़े शौक होते हैं, क्योंकि मेहनत करके इन्हें कमाना नहीं पड़ता, दूसरे की मेहनत का पैसा ये चुरा कर ले जाते हैं। फिर शौक पूरा करने में क्या जाता है, फ्री का पैसा है, थोड़ी सी मेहनत लगती है चोरी करने में और बाद में पकड़े जाते हैं। पर ये सब लोग चोरी करने के बाद फाइनली, ये तो गैंग नंगा ही था, और आखिरी में जो देसी भाषा में कहें, ये पैसों से भी नंगे ही रहते हैं। कितने भी चोर हैं वो जिंदगी भर चोरी करते रहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द ईयर जब उनका लाइफ का आखिरी स्टेज होता है, तब वो वैसे ही नंगे रहते हैं जैसे उन्होंने उस कैरियर की शुरुआत की थी चोरी की, और आखिरी में भी हालत उनकी खराब रहती है। क्राइम कवर करते करते हमारा एक्सपीरियंस कहता है, हमने जितने भी चोर देखे जिसकी उम्र 50 साल है, 55 साल है या 25 साल है, 25 साल वाला चोर भी फटीचर रहता है और 55 साल वाला भी फटीचर रहता है। चोरी का माल खरीदने वाला सेठ बन जाता है, जिस तरीके से जुआ सट्टा खिलाने वाला सेठ होता है और खेलने वाला भिखारी हो जाता है। ऐसी चोरी का माल खरीदने वाला, चाहे वो सोना हो, जो जिसमें सुनार हो, वो सेठ बन जाता है, और जो लोहा चुराते हैं उसमें भंगार वाला सेठ बन जाता है, जो कारें चुराते हैं उसमें कार खरीदने वाला सेठ बन जाता है। और ये जो चोर होते हैं ये जिंदगी भर 10-20 बार जेल हुआते हैं। कुछ पैसा ये वकीलों को दे देते हैं, कुछ पैसा पुलिस को दे देते हैं, कुछ पैसा ये लोग अपने शौकों में उड़ा देते हैं, और आखिरी में ना जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। और इनके आसपास जो लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उल्टे सीधे काम नहीं करते, वो अपना घर भी बना लेते हैं, बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं और अपना जीवन बेहतर बिता पाते हैं, समाज में इज्जत भी होती है। कुल मिलाकर मेहनत करके जीवन बिताना चोरी करने के जीवन बिताने से ज्यादा बेहतर है।
आइए अब आपको खरगोन एसपी धर्मवीर सिंह की बाइट सुनवाते हैं कि उन्होंने इस घटना को लेकर क्या कहा। चुनौतीपूर्ण मामले में आज खरगोन कोतवाली पुलिस ने इंटरेस्टेड गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 31 मई को सोनम जिनिंग मिल में जो चोरी घटना हुई थी, उस घटना में करीब 6 आरोपियों ने प्रवेश करके और पथराव करके वहाँ चोरी घटना की गई थी। इसमें लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी और इसमें जो गैंग के लोग पकड़े गए हैं, बेसिकली ये दाहोद गुजरात के रहने वाले हैं। इनकी मोडिस ऑपरेंडी ये है कि किराए से गाड़ियां लेके ट्रैवल करते हैं और टारगेट को सेलेक्ट करके घटना के समय सामान्यतः ये अपने कपड़े उतार लेते हैं, जिससे कि इनकी शनाख्त ना हो पाए और ये उस समय गिरफ्तार ना हो सके। तो लगातार इस मोडिस ऑपरेंडी के अपराधियों को चिन्हित करने का काम पुलिस कर रही थी और दाहोद में हमारी टीम ने पहुंच के इसको 3 लोगों को। श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सभी स्ट्रीम में बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए डिग्री वो भी एमपी की बेस्ट फैकल्टी के साथ उपलब्ध है। एडमिशन एवं काउंसलिंग के लिए संपर्क करें अथवा इंदौर रोड पर कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं।